हेलो दोस्तों, वाइल्ड लाइफ की सेकंड सीरीज में आप सभी लोग स्वागत है। और फर्स्ट सीरीज में हम लोगों ने डियर और एंटीलोप के बारे में चर्चा की थी। मैंने पहले ही कहा था डियर माने हिरन। पेट पर लेफ्ट साइड में जिस चित्तल या इंडियन स्पॉटेड डियर का आप चित्र देख रहे हैं वो डियर अथवा हिरन है। और दूसरा एंटीलोप है जिसको मृग कहा जाता है। हालांकि हिंदी में हिरन और मृग पर्यायवाची समानार्थी हैं, लेकिन वैज्ञानिक रूप से डियर और एंटीलोप यद्यपि परस्पर रिलेटेड स्पीशीज है, लेकिन फिर भी देयर इज अ बिग डिफरेंस। तो सबसे बड़ा बायोलॉजिकल अंतर जो हमको विजिबल है दोनों में, वो इनकी सींगों में है। डियर में जो सींग पाए जाते हैं उन्हें एंटलर्स कहते हैं। ये शाखित होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। इनमें बहुत सारी उप शाखाएं जिन्हें टाइन्स कहते हैं प्रेजेंट होते हैं। और एंटीलोप में जो सींगें होती हैं बस एक पेयर होती है, उनमें कोई शाखाएं नहीं होती। ठीक है कि उनमें रिंग्स हो सकते हैं, वो सीधी हो सकती हैं, वेवी हो सकती हैं, लेकिन उनमें कोई शाखाएं नहीं होती हैं। तो यही मूल और बेसिक अंतर है। पिछले टर्म पर हम लोगों ने भारत में पाए जाने वाले एक प्रमुख हिरन की चर्चा की थी, थामिन या सांगाई हिरन, जो मणिपुर में केबुल लामजाओ झील में पाए जाते हैं, रहते हैं, निवास करते हैं। आज उसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ेंगे। भारत के कुछ प्रसिद्ध हिरणों की चर्चा करेंगे, कुछ प्रसिद्ध मृगों यानी एंटीलोप की चर्चा करेंगे। कुछ ऐसे भी हैं जो हिरण और मृग जैसे लगते हैं लेकिन वास्तव में होते नहीं है, उनकी भी चर्चा की जाएगी। ऐसे ही पहला जीव जो हिरण अथवा मृग दोनों में नहीं आता है, लेकिन अक्सर लोग उसको मृग कहते हैं, उसी की हम लोग चर्चा करेंगे। नाम है कस्तूरी मृग, मस्क डियर। मस्क डियर डियर नहीं है क्यों? आप देखिए, ये जो मस्क डियर का यहाँ पर चित्र दिया गया है, जो यहाँ पर फिगर आप देख रहे हैं प्लेट पर, इसमें इसके कोई सींग नहीं है। तो मस्क डियर में मेल और फीमेल दोनों में कोई सींगे यानी एंटलर्स मौजूद नहीं होते हैं। इसके विपरीत जो मेल होते हैं उनमें एक पेयर दांत होते हैं, जो कैनाइन दांत होते हैं और काफी बड़े होते हैं और जबड़े से नीचे की ओर निकलते हुए दिखाई देते हैं। यही इनकी पहचान है। कस्तूरी मृग में एंटलर्स नहीं पाए जाते, सींग नहीं पाए जाते। अपर जॉज में पाए जाने वाले कैनाइन बहुत प्रोमिनेंट होते हैं। ये हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं और ये प्रसिद्ध हैं अपने शरीर से निकलने वाले मस्क यानी कस्तूरी के लिए, जो नाभि के पास उपस्थित एक ग्रंथि से निकलता है और ये एक वैक्सी सब्सटेंस है, मोम जैसा। ये अर्ध ठोस अर्ध तरल पदार्थ है। मस्क डियर को IUCN रेड लिस्ट में नामित किया गया है और इसे केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और आस्कट मस्क डियर सेंचुरी उत्तराखंड में सुरक्षित किया गया है। ये उत्तराखंड सरकार का स्टेट एनिमल भी है। हमने पहले कहा था कि मस्क डियर टेक्निकली डियर नहीं है। जो डियर होते हैं सर्विडी फैमिली के होते हैं, एंटीलोप बोविडी फैमिली के होते हैं, और ये जो मस्क डियर है ये मोस्टिडी जो है ऑर्डर का मौजूद होता है। तो ये मोस्टिडी फैमिली जो है ये दोनों सर्विडी और बोविडी से भिन्न है। तो तकनीकी रूप से हिरन नहीं, लेकिन फिर भी हम इसको कस्तूरी मृग का नाम देते ही देते हैं। अगला कश्मीरी स्टैग है। कश्मीरी स्टैग जो है ये कश्मीर में पाया जाता है और इसे लोकल भाषा में हांगुल कहा जाता है। इसे दचीगाम नेशनल पार्क कश्मीर में प्रोटेक्ट किया गया है। इसके साथ साथ ये राजपरियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो जम्मू कश्मीर में है, उवेरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर की सिंध वैली में पाया जाता है। इसके साथ साथ ये हिमाचल प्रदेश के नदर्न चंबा डिस्ट्रिक्ट में भी पाया जाता है। हंगुल जम्मू कश्मीर का स्टेट एनिमल है और इनको संरक्षित करने के लिए प्रोजेक्ट हंगुल स्टार्ट किया गया था। प्रोजेक्ट हंगुल इनके लिए चलाया गया था। अगले बारहसिंगा है। ये हिरणों की एक प्रजाति है और ये अपने खूबसूरत सींगों के लिए जाने जाते हैं। इनमें टाइन्स की संख्या अक्सर जो है कह सकते हैं 6 हो सकती है एक सींग पर। तो दोनों सींगों पर जो दोनों इनकी जो सींग है उनमें शाखाओं की कुल संख्या 12 होती है। अक्सर इसीलिए इनको बारहसिंगा कहते हैं। अंग्रेजी में इसके लिए स्वयं डियर है। पहले संपूर्ण उत्तरी भारत में विचरित थे। आज ये संपूर्ण उत्तरी भारत में तो नहीं, लेकिन फिर भी काफी लोकेलिटीज में पाए जाते हैं। जैसे ये एमपी में कान्हा नेशनल पार्क पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, ये असम में मानस नेशनल पार्क तक जो है पाए जाते हैं। उधर उत्तरी क्षेत्र में अगर हम देखें तो झिलमिल झील कंजर्वेशन रिजर्व जो हरिद्वार में उत्तराखंड में, वहां भी इनकी कुछ संख्या मौजूद है। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में इनका महत्व इसी से आंका जा सकता है कि दोनों ही राज्य सरकारों ने इन्हें
अपना स्टेट एनिमल घोषित किया। अगला हिरन देखने में बहुत छोटा सा है, इसीलिए इसको लीफ मूनस्टैक कहते हैं। ये किसी भी बड़े पेड़ के पत्ती में लपेटा जा सकता है। तो इसे लोकल भाषा में अरुणाचल प्रदेश में जो लोकल लोग हैं इसको लीफ मूनस्टैक कहते हैं। हालांकि इसकी पहली खोज 1997 में हुई थी और म्यांमार में हुई थी, और एक जर्मन वैज्ञानिक थे ए रेवेनोविट्ज, उन्होंने इसकी खोज की थी। लेकिन हिंदुस्तान में भी बाद में खोजा गया। नामदफा टाइगर रिजर्व जो अरुणाचल प्रदेश में है, वहां इसको कंजर्व किया गया है, और इसकी खोज लोहित अरुणाचल प्रदेश में पहले हुई थी। इसके आगे भी जो हिरन की हम लोग चर्चा करेंगे वो भी बहुत छोटे आकार का है, और इसलिए इसको माउस डियर कहते हैं। ये इंडियन स्पॉटेड शेवेटिन के नाम से जाना जाता है। सिल्लीपाल हिल जो उड़ीसा में है, और दक्षिण भारत में अगर हम चले तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, कलकट मुन्नन थुरई रिजर्व जो तमिलनाडु में है, इसी के साथ साथ पेरियार टाइगर रिजर्व जो केरल में है, इन सभी जगहों पर इसको सुरक्षित किया गया है। तो लीफ मूनस्टैक या जो इंडियन जो आप कह सकते हैं जो लीफ डियर है तो वो, और ये जो स्पॉटेड जो इंडियन डियर है, जो माउस डियर है, ये दोनों ही बेहद छोटे आकार के हिरन है। अगला इंडियन हॉग डियर। हॉग का शाब्दिक आशय तो सुअर होता है, तो इस हिरन को इंडियन हॉग डियर क्यों कहते हैं? ना तो देखने में इसमें कुछ समानता है, हिरन तो है ही, इसकी शाखित सींगे हैं। इसको हॉग डियर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दौड़ते समय सुअर की तरीके से दौड़ता है। सामान्य रूप से ऑब्स्टेकल्स आ जाए, रास्ते में कोई अवरोध आ जाए, तो हिरन और मृग उसके ऊपर से छलांग मार के निकलते हैं, और जो हॉग्स होते हैं, जो सुअर होते हैं, अक्सर उसके नीचे किसी दरार से तेजी से भागते हैं, उसके ऊपर जल्दी छलांग नहीं लगाते। हॉग डियर भी किसी ऑब्स्टेकल के नीचे से निकलना पसंद करता है, ऊपर से छलांग मारना पसंद नहीं करता, और इसीलिए इसको इंडियन हॉग डियर का नाम दिया गया है। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क में सुरक्षित किया गया है। अगला चित्र है, इसे इंडियन स्पॉटेड डियर भी कहते हैं, इसे इंडियन एक्सिस डियर भी कहते हैं। वो जो है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ये बहुत बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं, और आप कह सकते हैं कि न केवल ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ही पाए जाते हैं, बल्कि इसके आसपास के जो अन्य जो इलाके हैं उनमें भी इसका फैला। इसकी त्वचा गोल्डन से रूफस कलर के बीच में होती है, जिसके ऊपर सफेद चित्तियां दिखाई देती हैं। इसके जो सींग होते हैं वो भी काफी शाखत होते हैं, और अक्सर 1 मीटर तक लंबे होते हैं। तेलंगाना राज्य का ये स्टेट एनिमल है, इंडियन स्पॉटेड डियर, ये तेलंगाना राज्य का स्टेट डियर है। फिर सांबर है। भारत में पाए जाने वाले जितने भी हिरन हैं उसमें सबसे बड़े आकार का है। न केवल भारत बल्कि भारत से संलग्न साउथ ईस्ट एशियन क्षेत्र में पाया जाता है। IUCN रेड लिस्ट में इसको वल्नरेबल घोषित किया गया है, भेद्य घोषित किया गया है। इसकी सींगे 110 सेंटीमीटर तक हो सकती है, यानी जो चित्तल की लोगों ने चर्चा की थी उससे थोड़ी लंबी ही सींगे इसकी होती है। ये उड़ीसा राज्य का स्टेट एनिमल घोषित किया गया है। फिर बार्किंग डियर है। बार्किंग डियर को हिंदी में काकड़ कहते हैं, क्योंकि ये खतरे के समय कुत्ते के तरीके से भौंकते हुए आवाज निकालता है, तेज आवाज। हिरणों की एक बहुत प्रसिद्ध स्पीशीज है, एक प्रजाति है जिसको रेड डियर कहा जाता है। विश्व भर में रेड डियर के बहुत सारे उदाहरण मौजूद हैं। भारत में रेड डियर का ये एक उदाहरण है। तो इंडियन रेड डियर के रूप में इसको पहचाना जा सकता है। ये इंडियन मूनस्टैक है। ये हिरन अपने आप में इसलिए बहुत ही विशिष्ट है क्योंकि सामान्य रूप से जितने भी अन्य हिरन हम लोग देख रहे हैं वो सब शाकाहारी हैं, परंतु ये शाकाहारी होने के साथ साथ मांसाहार भी करता है। इस तरीके से सर्वहारी, मरे हुए जानवरों के मांस आदि को भी खा लेता है, इसलिए स्कैवेंजर भी आता है। ये अंडा खा सकता है, छोटे मोटे जो अन्य जानवर होते हैं उनको भी खा सकता है। तो हिरन प्रजाति का ये जो इंडियन जो आप कह सकते हैं मूनस्टैक है, जिसे बार्किंग डियर कहा जाता है, ये अत्यंत विशिष्ट इसलिए है क्योंकि सर्वहारी प्राणी है। सामान्य रूप से हिरन शाकाहारी ही होते हैं। फिर ये ब्लैक बक है, इसे इंडियन एंटीलोप कहा जाता है। मृग, इससे पहले हम लोगों ने भारत में पाए जाने वाले हिरणों की चर्चा की। अब हम लोग प्रमुख रूप से भारत में पाए जाने वाले एंटीलोप यानी मृगों की चर्चा करेंगे। सींगों का अंतर एकदम स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगा। हालांकि इससे पहले
इंडियन मोस्टैक पर भी आपको एक ही पेयर सीन दिख रहे होंगे, इसकी शाखा नहीं दिख रही होगी। इसकी शाखा बहुत छोटी होती है और इसलिए अक्सर दिखाई नहीं देती। सॉरी। तो ये जो ब्लैक बक है इसे इंडियन एंटीलोप कहते हैं और ये जो है भारत के साथ साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश में पाया जाता था, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में वहां इसका शिकार किए जाने का वो एक्सटेंट। तो ब्लैक बक है जिसे श्याम मृग भी कहते हैं। बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री की कई एक्टर और एक्ट्रेसेस इसी के शिकार के कारण उनकी अक्सर चर्चा बनी रहती है और आप लोग तो जानते भी। जो ब्लैक बक है ये पूरे भारत में बहुत विस्तार में पाया जाता है और बहुत खूबसूरत जीव है। पंजाब हरियाणा राज्य के साथ साथ आंध्र प्रदेश राज्य का भी ये स्टेट एनिमल। ये एक ऐसा मृग है जिसे 3 राज्यों में स्टेट एनिमल का दर्जा प्राप्त है, हरियाणा, पंजाब और आंध्र प्रदेश। जैसे मैंने पहले कहा कि थ्रू आउट इंडिया इसका विस्तार है, तो गुजरात में ये वेलवादार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गिर नेशनल पार्क पाया जाता है। राजस्थान में थाल छप्पर सेंचुरी में रणथंभौर नेशनल पार्क में पाया जाता है। बिहार में कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क में पाया जाता है। कर्नाटक में ये रेनबूर जो ब्लैक बक सेंचुरी है वहां पर पाया जाता है। तमिलनाडु में पॉइंट कैलिमेर सेंचुरी में, वलनाडु सेंचुरी में, मुंडी नेशनल पार्क में पाया जाता है। इस तरीके से भारत में बहुत क्षेत्रीय रूप से ये विस्तृत है। एक बहुत महत्वपूर्ण इसकी बात यह है कि राजस्थान आदि के क्षेत्र में पश्चिमी भारत में पाए जाने वाली जो बिश्नोई जनसंख्या है वो ब्लैक बक को की पूजा करते हैं और उसकी संरक्षा के विशेष रूप से वो प्रयास करते हैं। उनके गांव में ये ब्लैक बक आम तौर पर घूमते हुए मिल सकते हैं और वो लोगों से बहुत घुले मिले होते हैं और यहाँ तक कि अक्सर लोग उनके लिए दाना पानी का इंतजाम भी करते हैं। फिर चिंकारा है, इसे इंडियन गजेल के नाम से जाना जाता है। गजेल्स ईरान और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। नाम तो इंडियन गजेल चिंकारा है लेकिन ईरान में भी पाए जाते हैं। ये सूखे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहां बहुत कम वनावरण होता है वहां पाए जाते हैं। जो छोटी मोटी जो झाड़ होती है, जो छोटे मोटे छूटे हुए लैंडस्केप्स हैं जिसके ऊपर हल्के फुल्के वन है, वहां पर भी पाए जा सकते हैं। राजस्थान में इनकी बहुत ही संख्या निवास करती है, इसलिए राजस्थान राज्य सरकार का स्टेट एनिमल इसे घोषित किया गया। अगली नीलगाय है। उत्तरी भारत में रहने वाला शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो नीलगाय से परिचित ना हो। याद रखिएगा कि नीलगाय गाय का वंशज नहीं है। ब्लू काऊ नीलगाय गाय का वंशज नहीं है। ये एशिया में पाए जाने वाले सभी एंटीलोप में लार्जेस्ट, आप सीन पर ध्यान दें। मृग तो है नहीं, हिरन तो है नहीं, ये मृग के निकट है। ये लार्जेस्ट एशियन एंटीलोप और इसकी जनसंख्या इतनी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है कि उत्तर भारत में पश्चिमी बंगाल के बेहद पूर्वी क्षेत्रों और असम को छोड़ दिया जाए और इसी के साथ साथ अगर हम मालाबार कोस्ट को छोड़ दें तो लगभग संपूर्ण हिंदुस्तान में व्यापकता से पाया जाता है। इतनी इसकी जनसंख्या बढ़ चुकी है कि कृषि के लिए ये एक अभिशाप के रूप में बढ़ता चला जा रहा है। दिल्ली राज्य सरकार का ये स्टेट है। अगले चौसिंगा है, ये भी एंटीलोप है। आप कहेंगे इसके 4 सींग है लेकिन शाखा किसी पर नहीं और ये भारत के बहुत सारे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाए जाते हैं। तो ये भारत में बहुत ज्यादा विस्तृत क्षेत्र में पाए जाते हैं। अन्य हिरणों की तरीके से ये भी शाखा है, इसे चौसिंगा कहते थे। फिर अगला हिमालयन गोरल है जो हिमालय में अक्रॉस हिमालय पाए जाते हैं। IUCN की रेड लिस्ट में 310 के रूप में क्लासिफाइड है। भूटान में पाए जाते हैं, नेपाल में पाए जाते हैं, सिक्किम में पाए जाते हैं, जो तिब्बत का जो दक्षिणी भाग है वहां पर पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में हमने पहले कहा कि इंटायर हिमालयन रेंज में ये हिमालयन गोरल पाए जाते हैं और ये भी एंटीलोप की ही प्रजाति है, मृगों की ही प्रजाति है, हिरण प्रजाति नहीं। हमने पहले ही कहा था कि बात के जो है वो एंटीलोप से। फिर ये चिरू, इसे तिब्बतन एंटीलोप कहा जाता है और शाहतूश के कारण प्रसिद्ध है। चिरू के बाल बहुत ही कोमल होते हैं। चिरू का ऊन दुनिया के सबसे कोमल और बहुत ज्यादा गर्म ऊन में कह सकते हैं प्रतिष्ठित है और इसके बाल से जो ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं उन्हें शाहतूश के नाम से जाना जाता है।
दुनिया के सबसे कॉस्टली वुलन वियर भी आते हैं। 1980 के आसपास इनकी संख्या प्रिकेरियसली बहुत कम हो गई थी, बहुत ज्यादा शिकार के कारण। लेकिन बाद में जम्मू कश्मीर सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो इसके शिकार पर कठोर प्रतिबंध लगाया, उसका अनुपालन भी सुनिश्चित करवाया गया, तो आज इनकी संख्या एक स्टेबल संख्या के रूप में पहुंच चुकी है। ये हिमालयन सेरो है। ये हिमालय में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम वगैरह के आप कह सकते हैं जो क्षेत्र में ये बहुत ही प्रसिद्ध एक प्रजाति है। ये मिजोरम राज्य का एक स्टेट है। और विशेष बात क्या है कि इसका आगे का चेहरा तो बकरी जैसा होता है, लेकिन इसके पीछे वाला जो धड़ होता है ये सुअर जैसा। हालांकि लोग कहते हैं कि बकरी और सुअर का क्रॉस है, ऐसा ये कुछ है नहीं। ये एक अत्यंत विशेष जीव जंतु है। ये पूर्वोत्तर भारत में पाया जाता है, लेकिन 2020 में हिमाचल प्रदेश की स्पीति वैली में इसके एक सदस्य को देखा, बाद में कुछ अन्य को भी स्पॉट किया गया। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्पीति वैली में ये वास्तव में रूपी बाबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, जो किन्नौर में है, वहां से ये घूमते घामते पहुंच गए। फिर ये नीलगिरी थार है। नीलगिरी में पाया जाने वाला ये जो एंटीलोप है, नीलगिरी थार के रूप में जाना जाता है। तमिलनाडु और केरल में जो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट के जो जंक्शंस हैं और जो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट है, वहां पर ही पाए जाते हैं। ये तमिलनाडु का स्टेट एनिमल। तो आज की वाइल्ड लाइफ सीरीज में एंटीलोप और डियर के संबंध में हमारी चर्चा यहीं तक। अगले लेक्चर में हम लोग किसी और विशिष्ट भारतीय जीवधारी और उनकी जो फैमिलीज है उसके बारे में चर्चा। घर में सुख रहें, सुरक्षित रहें। टेक केयर। थैंक यू।